तो जैसे हम लोग जानते हैं ना कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले फंजाई को भी क्या करा था, प्लांटी के अंदर इंक्लूड करा हुआ था। तो उसकी बस सेल वॉल, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा सा क्या है, सेल वॉल में एक कंपाउंड अलग पाया जाता है, क्योंकि उसमें फंजाई कौन सा काइटिन क्या बोलते हैं उसको, इसकी काइटिन की सेल वॉल बनी होती है ना। और इसमें क्या है, इसका जो बॉडी होती है, न्यूट्रिशन, क्योंकि फंजाई में कैसा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक। माइकॉन कर लो पहले तुम लोग, 1 to 1 चाहिए मेरे को, 1 to 1। कौन सा होता है, यस सर। सैप्रोफिटिक होती है एल्गी, सॉरी फंजाई। और सेल वॉल में क्या होता है, इसमें काइटिन होता है। इस वजह से थोड़ा इसको हमने अलग एक नया सा क्या बना दिया, किंगडम बना दिया, अदरवाइज इसको पहले इसी में रखा गया था। तो इसका जो बॉडी है ना वो कैसा है इस हिसाब से, क्योंकि इसमें देखो इसमें भी क्या है, हम लोग पढ़ के आए हैं कि इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जूसपुर बनते हैं, सारी चीजें हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको हेलो, कैमरा बंद हो रहा है क्या बार बार? यस सर। यस सर। एक सेकंड, नेटवर्क चेंज करता हूँ, एक सेकंड। यस सर, आ रही है हेलो, आवाज। अभी ठीक है ना? हाँ चलो, वीडियो भी आ रही होगी तो, हाँ। आ रही है ना? हाँ। तो मैं क्या बता रहा था कि मुझे तुम लोग को ये चार्ट समझना है, क्योंकि जो तुम लोग बोलते हो ना कि तुम लोग क्वेश्चन करने के लिए जाओगे, तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें लगेंगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एक्चुअली वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होते हैं, वो एनसीईआरटी की लाइंस में यहाँ वहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसा डाटा है जिसको तुम्हें एक तो ढूंढने में या फिर कलेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्वेश्चन करने में लगेगा ये कि कहाँ से चीजें रखी है ना। तो इनको हमें ऐसे समझ लेना है एक बार, ठीक है। और कुछ चीजें डायरेक्टली नहीं दे रखी है, बस उसने कैसे भी करके इनडायरेक्टली चीजें समझा रखी है, बट वो डायरेक्टली दे नहीं रखी है, नाम से नहीं दे रखी है। वैसे तो उन सारी चीजों को हमें समझ लेना है। जैसे कि बॉडी, डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी की हम बात करते हैं, तो एल्गी और फंजाई की बॉडी कैसी होती है, थैलोफाइट होती है। कैसी होती है, थैलोफाइट, थैलस, थैलस लाइक, मतलब थैलस लाइक नहीं, थाइलॉइड होती है, थैलॉइड है ना। थैलॉइड मतलब इसमें डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम लीफ वगैरह नहीं होती है, ठीक है, समझना। इसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स, ठीक है। इसमें कौन कौन एल्गी और फंजाई आते हैं। इसके बाद चलो, टेरिडोफाइटा से लेके कौन से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कॉर्मोफाइट्स। क्या बोलते हैं, कॉर्मोफाइटा। ये तीनों किसमें आते हैं, कॉर्मोफाइट्स के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर ट्रू स्टेम, ट्रू स्टेम, रूट और लीफ वगैरह इसमें होते हैं। और इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको ब्रायोफाइट्स। क्या बोलते हैं इनको, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है, तो इन बिटवीन चीजें हैं। इसका मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थैलस लाइक है, नॉट थैलॉइड। थैलॉइड नहीं है, थैलस लाइक होता है। तो इसलिए इसका बस इतना याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस लाइक, यानी कि इसकी जो रूट, लीफ और क्या है, स्टेम है, वो थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ऐसा समझ लो, एल्गी और फंजाई से थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन किससे, लेकिन किससे, जो आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और क्या है, एंजियोस्पर्म है, उससे क्या थोड़ा सा हल्का होता है, उससे मतलब उससे थोड़ा सा कम डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। बोलो हाँ या ना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है तुम लोगों से नहीं हो पा रहा था, इम्ब्रियो फॉर्मेशन किस किस में इम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, हमें देखना किस किस में इम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। तो जिसमें इम्ब्रियो फॉर्मेशन यानी कि जिसमें इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो मतलब समझ लो ना, इम्ब्रियो मतलब क्या है कि जाइगोट आगे क्या करेगा, जाइगोट आगे डिवीजन करेगा, और डिवीजन करके अगर इम्ब्रियो बनाता है तो हम उनको कहेंगे इम्ब्रियोफाइट्स है वो, और जिसमें नहीं बनता है उनको कहते हैं नॉन इम्ब्रियोफाइट्स। तो हम एल्गी और फंजाई में देखते हैं कि उसके जाइगोट में क्या हो जाती है, जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है, जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोट आगे क्या नहीं बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा नहीं, क्योंकि उसमें जाइगोटिक मियोसिस होगी, तो क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो इस वजह से एल्गी और फंजाई में क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। इस वजह से ये कैसे नॉन इम्ब्रियोफाइट्स है। ये क्या है, नॉन इम्ब्रियोफाइट्स। तो यहां से यहां तक यानी कि एल्गी और फंजाई को हमने किसके अंदर रखा है,
नॉन एम्ब्रियोफाइट्स के अंदर। उसके बाद ब्रायोफाइट्स से लेके कहाँ तक, लास्ट एंजियोस्पर्म तक क्या होते हैं अपने, एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइट्स। नहीं आ रही बात समझ, आ रही ना बात समझ। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कैसे हैं, ब्रायोफाइट्स। इसका मतलब एम्ब्रियोफाइट्स कैसे हैं, एम्ब्रियोफाइट्स। इसका मतलब इनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इनके जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी। एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें क्या, कि इनके जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी। समझ आ रही बात, जाइगोट इनका एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे, याद याद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगी सारी चीजें। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। मस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीजें, मतलब जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किसका ट्रांसपोर्टेशन, किसका, फूड का और वाटर मिनरल, इन सब का जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कौन करता है, जाइलम फ्लोएम करते हैं। कौन करते हैं, जाइलम फ्लोएम। जैसे हमारे अंदर खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या है, कुछ क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नलियां होती हैं, ब्लड वेसल्स है ना, जिसके अंदर से हमारे क्या होता है, ब्लड फ्लो करता रहता है। ऐसे ही प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में पानी है ना, और मिनरल्स और फूड जो कि ऊपर बन रहा है वो उस टाइम तक पहुंचाना है। इनसे पहुंचाने के लिए क्या होता है, कंडक्शन के लिए वस्कुलर टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं। समझ रहे हो ध्यान से। तो उसके लिए देखो, जिनमें ये वस्कुलर टिश्यू होंगे उनको तो हम बोल देंगे ट्रैक्योफाइट्स। क्या बोल देंगे, ट्रैक्योफाइट्स। और जिसमें ये नहीं होंगे उनको बोल देते हैं ए ट्रैक्योफाइट्स। तो देखो कौन कौन, एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स कैसे हैं, ए ट्रैक्योफाइट्स है। कैसे हैं, ए ट्रैक्योफाइट्स। इसका मतलब क्या हो गया, कि इन लोगों के अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं होते। किस किस के अंदर, एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स के अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। बोलो हाँ या ना। तो किस किसके पास होंगे, तो आपके टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन तीनों के पास क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यू, इनके वस्कुलर बंडल्स होते हैं। यानी इनमें कंडक्शन के लिए क्या होता है, इनमें कंडक्शन के लिए वस्कुलर टिश्यू होते हैं। अब ऐसा समझ लो, इन लोगों को जरूरत है, इसको हमने क्या बोला था, ब्रायोफाइट्स को क्या बोला था हम लोगों ने, हम लोगों ने इसको बोला था एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोला था, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और ये तो हमें पता ही है कि एल्गी, फंजाई कहाँ मिलते हैं, बहुत ज्यादा है। एल्गी तो हमें पानी में ज्यादा मिलती है, और फंजाई भी कहाँ, जहाँ पे पानी नमी होती है ना, मॉइस्चर होता है, वहां पे भी हमें हमको मिलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए, ये तो वैसे ही पानी के पास रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, तो इनको पानी लेने के लिए इनके लिए कंडक्शन की जरूरत ही नहीं है। कंडक्शन मतलब जैसे हम बात करते हैं, एक नीम का पेड़ देख लो, नीम का पेड़ कितना बड़ा होता है, नीम का ट्री, तो उसमें पानी को ऊपर तक पहुंचाना है, कहाँ से, जमीन से निकाल के। उसमें सोचो इतने दूर दूर तक पहुंचाना है, तो उसमें क्या है, उसमें नलियों की, यानी कि कुछ ट्रैकिड्स की, वेसल्स की जरूरत पड़ेगी, पानी को पाइप की जरूरत पड़ेगी ऊपर तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ये प्लांट्स कैसे, ये लैंड प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये लैंड्स पे पाए जाते हैं। अगर लैंड पे, जमीन पे पाए जाएंगे, तो पानी को क्या करना है, पूरे प्लांट में पहुंचाना है। और ये तो क्या रहे, ये लोग तो पानी में सबमर्ज रहते हैं एक तरीके से। इसके इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द लोग तो क्या होते हैं, पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं, या बहुत ज्यादा पानी वाली जगह पे मिलते हैं हमें। तो इन लोगों की इसी वजह से इनको जरूरत नहीं है, किसकी, इनको वस्कुलर बंडल्स की जरूरत नहीं है। और एक तरीके से इनको वस्कुलर बंडल्स की जरूरत है, क्योंकि लैंड प्लांट है। क्या है, लैंड प्लांट है। तो बताओ फर्स्ट लैंड प्लांट कौन से होंगे, तो टेरिडोफाइट। सबसे पहले कौन आया होगा जमीन पे, जमीन पे पानी से बाहर सबसे पहले कौन आया होगा, पानी से बाहर सबसे पहले टेरिडोफाइट्स आए होंगे। ठीक है, जो क्या इंडिपेंडेंट, मतलब जिनकी पानी पर डिपेंडेंस नहीं। अरे बोलो, ब्रायोफाइट्स बाहर तो आ गए, इसलिए तो उनको एम्फीबियन बोल रहे हैं। ये पानी में भी रह सकते हैं और ये लैंड पे रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के ये जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा समझो। क्या है ये, बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि इनको अपने किसके लिए, गैमेट ट्रांसफर के लिए, है ना, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बोलो हाँ या ना। साक्षी समझदार, साक्षी समझ आ रहा। तो ये ना ट्रैक्योफाइट्स और ये ट्रैक्योफाइट्स बन लिया। ठीक है, अच्छा इसको तुम लोग को बना लेना है चार्ट को, इस चार्ट को बना लेना है, बस इसी चार्ट को चिपका लेना है। जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चलाते हैं ना सर, एक्स्ट्रा कहाँ से बड़ा, एक्स्ट्रा कहाँ से, जितना मैं प्रोवाइड करूंगा उतना ही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। परेशान हो जाओगे पूरे साल भर, तो इतना कंटेंट में दे देगा टीचर, माथा पीटते फिरोगे अपना कि क्या याद करेंगे, तो क्या छोड़ दें। सेंड कर देना। क्या, हाँ हाँ सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सीड फॉर्मेशन की, इसकी सीड फॉर्मेशन की। देखो जिसमें सीड बनेगा, जिसमें सीड बनता है उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, और या फिर उनको हम बोलते हैं नॉन, सॉरी क्या उल्टा बोल दिया मैं तो, जिसमें सीड नहीं बनते हैं, जिनमें सीड नहीं बनते उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स। और या फिर को दूसरा नाम देते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। क्या बोलते हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। तो पहले जिनमें होता है उनको समझते हैं हम लोग।
तो देखो, जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है उनको हम बोलते हैं फेनरोगैम्स या फिर स्पर्मेटोफाइटा। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर ही क्या बनते हैं? केवल सीड बनते हैं। सीड समझ रहे हो ना? अगर ऐसा पूछा जाए कि बताओ किसके अंदर ओव्यूल सीड में चेंज होता है, किसके अंदर ओव्यूल सीड में चेंज होता है, ये क्वेश्चन आएगा, तो तुम आंसर क्या दोगे? साक्षी Yes. माइक ऑन करो, साक्षी माइक ऑन करो, उसी माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन, सब लोग माइक ऑन करो पहले तो। अरे हाँ, तो माइक ऑन करो, मेरे को समझ नहीं आता, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो एंजियो और जिम्नो में क्या है? इनका ओव्यूल सीड में चेंज होगा, इन्हीं के अंदर सीड बनते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ठीक है, तो फेनरोगैम्स कहते हैं इनको, या फिर हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइट्स। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? फेनरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो बाकी जो बच रहे हैं ना, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, फंजाई और एल्गी, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन स्पर्मेटोफाइट्स या फिर क्रिप्टोगेम्स, यानी कि इनके अंदर क्या नहीं बनता? इनके अंदर सीड नहीं बनता। बोलो हाँ या ना? सीड नहीं बनता, समझ रहे हो? मतलब सीड नहीं बनता से मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन, मतलब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसका मतलब ये मत समझना, इसका मतलब ये मत समझना कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन इनके जाइगोट का क्या होता है? इनका जाइगोट, इनके जाइगोट से सीड नहीं बन पाता, या इनके जाइगोट से एम्ब्रियो बन के, और वो इसका सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ रहे हो ना? वो स्पोर वगैरह बनाएगा और स्पोर जाके जर्मिनेट, स्पोर बनाएगा और स्पोर जर्मिनेट। नंबर ऑफ बॉडीज, नंबर ऑफ बॉडीज मतलब ये है कि इसमें गैमेटोफाइट किसमें होता है, स्पोरोफाइट किसमें होता है, और किसमें केवल गैमेटोफाइट होता है, ये सब चीज देखनी है। तो देखो, गैमेटोफाइट केवल होता है किसमें? एल्गी और फंजाई में केवल गैमेटोफाइट होता है। इसका मतलब क्या है? इसकी पूरी लाइफ साइकिल में, इसकी लाइफ साइकिल में केवल गैमेटोफाइट मिलता है, मतलब मिलता तो है, मिलता तो हमें स्पोरोफाइट भी है, बट स्पोरोफाइट में क्या, केवल उनका जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट बनता है 2n, बस वो बनता है, उसमें क्या होता है? इमीडिएट क्या हो जाती है? जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है। तो इस हिसाब से हम देखा जाए तो किसके अंदर, इसके अंदर, किसके अंदर, आपके एल्गी एंड फंजाई के अंदर जो नंबर ऑफ बॉडीज हैं वो केवल हमें गैमेटोफाइट ही देखने को मिलता है। क्या मिलता है? केवल गैमेटोफाइट ही देखने को मिलता है। उस पर गैमेट बनेंगे, गैमेट बनेंगे, गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में इमीडिएट जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगी और इससे उससे स्पोर बन जाएंगे, और इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहेगी। इसकी क्या बताओ, एल्गी और फंजाई में केवल क्या बनेगा? एल्गी और फंजाई के अंदर केवल गैमेटोफिटिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। बोलो हाँ या ना? जल्दी बोलो। लेकिन इसके अलावा हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की बात करें, हम कल ही ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे, हमने क्या देखा था उसमें? उसमें गैमेटोफाइट के ऊपर कौन था? गैमेटोफाइट के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा था? स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा था, यानी कि उसमें साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हमें देखने को मिल रही थी। एक स्ट्रक्चर ऐसा था जो कि स्पोरोफिटिक था, एक स्ट्रक्चर ऐसा था जो कि कैसा था? गैमेटोफिटिक था। आ रही ना बात? लो, अभी सही सही है ना? हाँ अभी सब सही हो। पहले मैं सोच रहा था वाईफाई से चलता रहे, बट वो नहीं चल पा रहा, तो अभी स्विच ही कर दिया नेटवर्क पे। तो देखो ये चीज समझ में आ गई ना? गैमेटोफिटिक केवल किसमें कंडीशन? एल्गे और फंजाई में। बाकी अलावा सब तो, मतलब ब्रायोफाइट में हमने देखा था क्या था कि नीचे वाला पोर्शन जो सबस्ट्रेटम से अटैच है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, सबको आंसर करना है। जी बताओ, राइजोइड्स स्पोरोफाइट में होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है ना राइजोइड्स, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड होते हैं। तो जो राइजोइड्स हैं वो स्पोरोफाइट में होते हैं या गैमेटोफाइट में होते हैं? Gametophyte. गैमेटोफाइट में क्या होते हैं? गैमेटोफाइट में क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, तो इस गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है? गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट लगा होता है, लगा होता है ना? हाँ. तो वहां पे क्या हमें एक साथ दोनों चीज देखने की मिल रही है। तो इसी तरीके से जितने भी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं उनमें दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलती है, स्पोरोफिटिक भी देखने को मिलती है और गैमेटोफिटिक चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं, स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलते हैं। बट एल्गी फंजाई में केवल गैमेटोफिटिक ही होता है। जाइगोट तो देखो सब में बनेगा, जाइगोट तो सब में बनेगा, बट जाइगोट के अलावा और क्या चीज है जो कि क्या 2n या n है, वो देखने को किसमें मिलती है? तो वो हमें आपके
क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में देखने को लिए हमें मिलेगी। समझ आ रही बात? यस बोलो। सर। चलो आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, डोमिनेंट बॉडी कौन सी है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें गैमेटोफिटिक बॉडी ही पाई जा रही है एल्गी और फंजाई में, तो इनकी लिए क्या होगा, इन दोनों में तो पक्की बात है कि गैमेटोफिटिक बॉडी पाई जा रही है, जाइगोट थोड़ा सा बनता है और उसके बाद फिर वो आगे खत्म हो जाता है। तो इसमें गैमेटो एल्गी फंजाई में तो गैमेटोफाइट ही क्या होगा, इनकी डोमिनेंट बॉडी होगी। गैमेटोफाइट ही क्या होगा, डोमिनेंट बॉडी होगी। लेकिन ब्रायोफाइट में क्या बनता है, ब्रायोफाइट में बनता तो है स्पोरोफाइट, लेकिन क्या वो डोमिनेंट होता है, सोच के बताओ। क्या स्पोरोफाइट जो ब्रायोफाइट के अंदर बन रहा है क्या वो डोमिनेंट है? नहीं है। ब्रायोफाइट डोमिनेंट है क्योंकि वो स्पोरोफाइट किस पे, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोलो हाँ या ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो डोमिनेंट कौन हुआ, गैमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट आ तो गया है, बट इसमें भी डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट कौन है, गैमेटोफाइट। आगे बाकी जो बचता है ना, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें आपका स्पोरोफाइट ही क्या है, डोमिनेंट है। मैंने बताया था ना कि इसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे टेरिडोफाइट में पहुंचोगे उसमें स्पोरोफाइट के ऊपर टेरिडोफाइट डिपेंड करता है। बोलो हाँ या ना, स्पोरोफाइट के ऊपर कौन, स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इस पर डिपेंड करेगा, और इसमें तो फिर जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में तो है ना, पूरी प्लांट बॉडी अपनी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, तो वो डोमिनेंट स्टेज हो जाती है। तो ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बात कर लेते हैं मेल सेक्स ऑर्गन की। मेल सेक्स ऑर्गन की हम बात करते हैं तो एल्गी फंजाई से लेकर जिम्नोस्पर्म तक सभी की मेल सेक्स ऑर्गन होता है ना, उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। अरे बोलो, क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को। और केवल एक जगह पे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं एंड्रोसियम, एंजियोस्पर्म में, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, सेक्सुअल है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉवरिंग प्लांट में। वहां पे हमने देखो, वहां पे एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोला है। क्या बोला है, मेल सेक्स ऑर्गन को हमने एंड्रोसियम बोला था, बोलो हाँ या ना, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने गाइनोसियम बोला था। समझ रहे हो? इसके अलावा मेल सेक्स ऑर्गन को केवल, मेल सेक्स ऑर्गन को केवल एंजियोस्पर्म में एंड्रोसियम बोलते हैं, सॉरी हाँ क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। बाकी जितने भी अपने पास क्या है क्लासेस हैं, एल्गी से लेके एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सभी में इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन में थोड़ा सा वेरिएशन है, इसको समझना। फीमेल सेक्स ऑर्गन में एल्गी और फंजाई मिक्स में, एल्गी और फंजाई में फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ऊगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊगोनियम। और किससे, ब्रायोफाइट से लेके, कहां से, ब्रायोफाइट से लेके आपका जिम्नोस्पर्म तक इसको हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। अरे नहीं आ रही बात समझ, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में तो क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलते हैं। अरे बोलो, समझ आ रही ना बात? ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब म्यूसिस की हम बात कर लें, किसमें कौन सा म्यूसिस होती है। तो टाइप ऑफ म्यूसिस की बात करते हैं, तो एल्गी और फंजाई में तो जाइगोटिक म्यूसिस होगी। जैसे ही जाइगोट बनेगा, जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट कैसे बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट क्या है आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट से उसको स्पोरोफाइट कंडीशन तो उसमें आती नहीं है बॉडी में, स्पोरोफाइट तो बनना नहीं है, तो क्या करता है उसी में म्यूसिस करके स्पोर बना देता है। क्या बना देता है, स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर बना देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जाइगोट के अंदर म्यूसिस होती है। तो एल्गी फंजाई में क्या कौन सी म्यूसिस होती है, जाइगोटिक म्यूसिस होती है। और बाकी जितने भी दिख रहे हैं हमें उन सब में क्या होती है, स्पोरिक म्यूसिस होती है। कौन सी स्पोरिक, कौन सी म्यूसिस, स्पोरिक म्यूसिस। स्पोरिक म्यूसिस मतलब, अरे बोलो, यस स्पोरिक। स्पोरिक म्यूसिस यानी कि स्पोर में म्यूसिस होने से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ठीक, तो ये सब चीजें हम समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल की हम बात करें, तो देखो ये गैमेटोफाइट, ये कैसा था कि गैमेटोफाइट स्टेज क्या थी, डोमिनेंट थी। तो एल्गी और फंजाई में हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होगी। कैसी, हैप्लॉन्टिक। ठीक है, और अपना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स हैं, तो इनमें डिप्लॉन्टिक होगी। कौन कौन सी होगी, डिप्लॉन्टिक। और बीच वाले में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की थोड़ी सी क्या है, ये बीच के लोग हैं, तो इनमें बीच वाली यानी कि इसमें आधा हिस्सा हैप्लॉन्टिक रहता है और आधा हिस्सा कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक। तो इसको हम हैप्लो डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी इसको हैप्लो डिप्लॉन्टिक लिखते हैं। क्या लिखती है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है,
जो स्टार्टिंग वाली है कौन सी वाली, ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट में होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या होता है ब्रायोफाइट में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और टेरिडोफाइट में डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अरे नहीं समझ आ रही बात क्या? हेलो, तुम लोग ने माइक माइक ऑफ कर रखा है। हेलो, आ रही ना समझ? तो याद कर लेना, अगर क्वेश्चन आता है, वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर क्वेश्चन आता है थोड़ा सा लॉजिकल हो जाना यहाँ पे। देखो कैसे बता दो, कैसे लॉजिकल हो जाना, क्योंकि हमें पता है ब्रायोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट कहाँ गया, गैमेटोफाइट क्या था, डोमिनेंट था। तो गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक। समझ रहे हो क्या था, गैमेटोफाइट क्या था, हैप्लॉन्टिक। तो इस वजह से इस ब्रायोफाइट में क्या होगा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप की होगी। समझ रहे हो? और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट कंडीशन होने लगती है डोमिनेट। ठीक है, डोमिनेट कौन सी, स्पोरोफाइट कंडीशन होने लगती है। तो इस वजह से इसमें कौन सा, इसमें होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। कौन सी होती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। क्यों होती है डिप्लोहैप्लॉन्टिक, क्योंकि डिप्लॉन्टिक तो होगी क्योंकि इसका स्पोरोफाइट मेन बॉडी है, गैमेटोफाइट जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइट यानी कि डोमिनेंट बॉडी है, और इसके ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंड करेगा स्पोरोफाइट के ऊपर। इस वजह से इसमें हैप्लो लगा देंगे तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक हो जाएगी। उल्टा करना है बस, इस हैप्लो डिप्लॉन्टिक को ब्रायोफाइट में हैप्लो डिप्लॉन्टिक रहेगा, लेकिन टेरिडोफाइट में इसको डिप्लो हैप्लॉन्टिक कर देंगे। बोलो हाँ या ना? नहीं आ रही बात, आ गई ना बात समझ? तो इस चार्ट को तुम लोग बना लोगे अपने लिए अच्छे तरीके से, तुम लोग की राइटिंग मेरे से अच्छी होगी और तुम लोग इसको ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, है ना? ठीक है, और ऑर्डर तुम लोग को अगर चेंज करना हो तो नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, जैसा तुम्हें लगे, तुम्हें याद होना चाहिए बस, मेन बात ये है। ठीक है, चलो अगला थोड़ा सा और रह गए, 2-3 इसके, फिर इस पर हम लोग टाइफाइड का तो एनसीईआरटी पढ़ना था वो रीडिंग करें। तो देखो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को हम एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में क्या बोलते हैं, एंथीरोजॉइड या स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथीरोजॉइड या स्पर्म बोलते हैं। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इसको न्यूक्लियाई ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियाई होता है ना वो क्या होता है, मेल गैमेट होता है। ये हम लोग पढ़ के भी आए हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे ना, उसमें गैमेट कहाँ था, पॉलन ग्रेन के अंदर, है ना। यानी कि ऐसा बोल दो कि जो पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियाई होता है ना, क्या होता है पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, वो गैमीट है। क्या है वो, गैमीट है। कौन सा गैमीट है, क्योंकि पॉलन ग्रेन मेल में बनता है, तो मेल गैमीट, यानी कि पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियाई क्या होता है, मेल गैमीट होता है। अरे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्या पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, न्यूक्लियाई ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, है ना, और बोल दूंगा पार्थेनो, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट एंड फलाना ढिकाना, कुछ भी पूछ लूंगा बना के ऑप्शन। नहीं समझ आ रही बात, आगे ना बात समझ? हाँ, और देखो फीमेल में तो कोई लॉजिक, मतलब फीमेल में तो कुछ करना ही नहीं है, फीमेल गैमेट में तो सभी में क्या होता है, एग या ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एग या फिर ओवम। एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक क्या बोलना है, एग या फिर ओवम। ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। स्टडी, हाँ थोड़ा सा ये देख लो, वैसे काम का तो नहीं है बट थोड़ा सा पता कर लेना। एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, ब्रायोफाइट की स्टडी को हम ब्रायोलॉजी बोलते हैं, तो लॉजिकल हो जाएगा, ब्रायो ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी। टेरिडोफाइट की स्टडी को हम, टेरिडोफाइटा की स्टडी को हम टेरिडोलॉजी कह देते हैं, ये भी लॉजिकल लगेगा। जिम्नोस्पर्म की स्टडी को हम जिम्नोस्पर्मियोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म की स्टडी को हम एंजियोस्पर्मियोलॉजी कहते हैं। लॉजिकल है, सारी चीजें हो जाएंगी ना। बोलो, इसमें तुम्हारा एफर्ट कम है, चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, इसलिए मैंने लिख दिया इनको। लास्ट वाले चारों तो वैसे ही उनके नाम से याद हो जाएंगे, दो फाइको और माइको तुम्हें याद करना है, क्योंकि अपने लाइकेंस में भी इनके नाम आते हैं, है ना। क्यों आते हैं इनके नाम, इसके यानी कि एल्गी वाले कंपोनेंट को उसने क्या बोलता था, फाइकोबायोन्ट, और फंजाई वाले कंपोनेंट क्या बोलता था, माइकोबायोन्ट। तो इस वजह से इनके नाम हम सीधे इनके किस, इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं वही याद कर लिया साथ यहीं से। तो ठीक है ना चीजें, बोलो हाँ या ना? नहीं समझ आ रही बात, सारी ऊपर से जा रही बात। यस सर। नहीं। आ रही ना बात समझ? अच्छा यस। चलो अब चलते हैं हम प्लांट किंगडम में, किसके पास। अच्छा रीडिंग कितने लोग लगाते हैं, बाद में नहीं लगाते हैं, कि उठ के बस ऐसे मुंह धो के चले आते। रीडिंग लगाई थी, रीडिंग लगाई थी,
हाँ तो साक्षी रीडिंग लगाई थी रात को? हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ रीडिंग कुछ मैं काम तो कुछ खास देता नहीं हूँ, छोटा सा काम है कि सुबह एक बार रीडिंग लगा लो, शाम को एक बार रीडिंग लगा लो। और इतना ज्यादा मैं पढ़ाता भी नहीं कि मैं 5 पेज एक साथ पढ़ने पड़े, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ पढ़े होंगे बहुत ज्यादा, 2 पेज बहुत ज्यादा मैक्स टू मैक्स। और एक बार पढ़ा रखा है तो पढ़ने में तुम्हें 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है चलो। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ध्यान से ये लाइन है, क्वेश्चन बना दूंगा, हवा तोड़ते उड़ जाएंगे सबके। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल इनका इंपोर्टेंस कैसे है, बहुत लेस है, बट इनका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखो कितना सा अंतर रहेगा, इकोनॉमिक लिखा हुआ है और उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल। कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बना देगा, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर वेरी, ब्रायोफाइट्स हैव वेरी इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस। बोलो हाँ या ना? यस। है ना? तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा क्योंकि इसका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंट होता है, डायरेक्टली ये हमें कोई फायदा पहुंचाते हैं, मतलब ऐसा हमें कोई ऐसा फायदा नहीं पहुंचाते। बट यहाँ पे क्या है, जहाँ की जमीन पे कभी, यानी कि जिस फील्ड में ऐसे काफी बहुत जगह होती है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वहां पे प्लांट ही नहीं होते, समझ लो, बंजर जमीन बोलते हैं उसको। अब इंग्लिश में क्या होते हैं वो मेरे को अभी याद तो है नहीं। ठीक है, बैरल लैंड। हाँ वो वही वाला, कौन सा वाला, वही वाला, कपिल शर्मा की भाषा में वैली लैंड में क्या है कि वहां पे कुछ होता तो नहीं है, तो वहां पे पहले स्टार्टिंग प्लांट्स की कैसे हो, तो उसमें स्टार्टिंग में जो है ना ग्रो करते हैं वहां पे, उसमें से एक ये भी होता है। मैंने ये नहीं कहा कि यही ग्रो करता है, हम एक इकोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो वहां पे हम देखें किसके बाद कौन कौन कैसे होता है और कैसे। देखो ये बात तो पक्की है कि सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म वहां पे ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म को पानी चाहिए, पानी मतलब पानी सबसे कम चाहिए, पानी उनको कम चाहिए, बट उनको डीप रूट जमीन में नीचे अंदर पानी तो होना चाहिए। तो उनके लिए उनको बहुत और भी बहुत सारी चीजें ना, वो उनको वहां पे बहुत और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। स्टार्टिंग में ये लोग ग्रो करते हैं, स्टार्टिंग में उस जगह पे ये लोग ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, कौन कौन, ब्रायोफाइट्स हो गया, ऐसी चीज तो हम पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड। कुछ मॉसेस ऐसी होती हैं, कुछ मॉसेस ऐसी होती हैं जो कि एज अ फूड यूज होती हैं। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद? तीन जगह हम लोग खाने पीने की बात करके आज को 4 जगह है। कौन कौन सी जगह पे? एक हमने बात कर रहा था अभी, किसमें बताओ, किसमें, क्लोरेला की बात करी हम लोगों ने, उसको एज अ प्रोटीन यूज करा जाता है। स्पायरुलिना की बात करी जो कि क्या है, बीजीए है। ध्यान से, ये अभी भी मार्केट में गलत क्वेश्चन चल रहा है। बीजीए जो स्पायरुलिना है, क्या है, स्पायरुलिना है। अगर ऑप्शन में बीजीए दिखता है तुम्हें, अगर ऑप्शन में क्या दिखता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया दिखता है, तो स्पायरोगाइरा को उसमें टिक लगाओगे तुम लोग, एल्गी में मत लगाना। लेकिन अगर एल्गी दिखता है तो फिर एल्गी में टिक लगाना। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने बात करी क्लोरेला, क्लोरेला को एज अ प्रोटीन सोर्स हम यूज करते हैं, एज अ प्रोटीन सोर्स ट्रैवलर, जो स्पेस ट्रैवलर वो यूज करते हैं। और एक हम लोग पढ़ के आए थे फंजाई में, याद करो, हम लोग एस्कोमैस्टिस पढ़ रहे थे हम, उसमें इसको क्या बोलते हैं, ट्रफल्स वगैरह पढ़ के आए थे ना, मोरल्स एंड ट्रफल्स। अरे उनको भी खाने में यूज करते हैं। तो हम अभी तक कितने खाने की बात कर चुके हैं, 3, एक इसकी बात कर चुके हैं, और एल्गी में ही हम खाने की एक चीज और बात कर चुके हैं, 70 स्पीसीज ऑफ सार्गेसम, लैमिनेरिया एंड, अरे पढ़े है ना, हाँ। उनको भी खाने में यूज करते हैं। तो 3-4 चीजें पढ़ चुके हैं, और इसमें ही एक और नया नाम ऐड कर लो। अब देखो इतने सारे मैंने खाने खाने की बात कर ली, अब एक मैचिंग क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, यस। नहीं बन जाएगा? मैचिंग क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मैचिंग क्वेश्चन से डाटा हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला, ये वो सब कर लो, तो आज तुम्हारा आसानी से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पूछेगा ब्रायोफाइट कौन सा है जो कि एज अ फूड यूज होता है, पूछेगा ब्लू ग्रीन ऐसा कौन सा है जो कि एज अ फूड यूज होता है। ठीक है, एल्गीन बताओ कौन सी क्लास की एल्गी एज अ फूड यूज होती है, तो हमें बताना पड़ेगा एस्कोमैस्टिस का कौन से, मोरल्स एंड ट्रफल्स और 70 स्पीसीज ऑफ फलाना ढिकाना। तो बोलो, लैमिनेरिया लिखा हुआ है उसमें, और कौन सा लिखा हुआ है, लैमिनेरिया, और अभी बताया तो दो नाम अभी बता दिए थे मैंने। तुम लोग यार मेरे को ना परेशान करते हो, लैमिनेरिया, पोरफायरा और सारगैसम। ठीक है, नहीं समझ आ रही बात, मैंने तुमको, अब दिमाग में ये क्वेश्चन चला गया, दिमाग में क्वेश्चन चला गया, कम से कम क्वेश्चन आ गया तो पैटर्न चला गया। अब डाटा तुम्हारा काम करना है, याद करना, क्वेश्चन आएगा
दिमाग जल्दी काम करेगा उस क्वेश्चन पढ़ के। एक चीज होती है उसको मैं एक बार देखा हुआ है कोई चीज, फिर सामने आएगी तो दिमाग ज्यादा जल्दी काम करता है, या उस टाइप से सोचे, उस नजरिए से चीज को सोचा हुआ है, एक बार उस क्वेश्चन को जल्दी हैंडल कर लोगे। जिसके बारे में सोचा नहीं उसको पहले 2 बार पढ़ोगे, फिर थोड़ा समझोगे कि कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, तो टाइम लगेगा। ठीक है ना बात? Yes. उस सेट ऑफ माइंड में रहोगे तो क्वेश्चन को मैचिंग में आसान हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल्स। हर्बेशियस कौन एनिमल होते हैं? कुत्ता होता है ना हर्बेशियस एनिमल, बोलो। कुत्ता कैसा होता है? हार्वेस्टिस होता है ना, देख लो, हाँ बोल दिया। सर मैंने पढ़ा ही नहीं है ये वाला, मुझे नहीं पता। अरे जो इसमें पढ़ने वाली बात ही नहीं है, कुत्ता घास खाता है। नहीं, रोटी तो खाता है। रोटी उसका नेचुरल फूड नहीं है, वो तुम खिला रहे हो। हम नेचुरल फूड की बात कर रहे हैं। आप उस खाने के लिए तो आइसक्रीम भी खा लेगा वो, खाने के लिए तो आइसक्रीम भी खा लेगा वो। ब्रेड भी तो पिज्जा खा रहा होता है, तो क्या मतलब उसका? सर बात खा वो नहीं लेते है। हैं। नेचुरल नेचुरली वो क्या खाते हैं? नेचुरली वो खाते हैं आपका, वो क्या है, कार्निवोरस यानी कि मीट ईटर है। समझ रहे हो? यहाँ पे जो हर्बेसियस एनिमल की बात करते हैं वो बात करी जा रही है काऊ, बफेलो, है ना, उस टाइप के लोग। वो जो होते हैं ना, उन लोगों को मॉस यूज करते हैं एज अ फूड, वो लोग। ठीक है, वो मॉसेस को खाने में यूज करते हैं। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? बर्ड एंड अदर एनिमल्स, बर्ड भी यूज करते हैं और अदर एनिमल्स भी इसको यूज करते हैं। तो यहाँ से ओनली ओनली का खेल हो सकता है, ओनली ओनली, बोलो हाँ या ना? हाँ हो सकता है, हो सकता क्या, कौन सा वाला खेल? है। ओनली। ओनली क्या बोलेगा? मॉसेस मॉसेस प्रोवाइड फूड ओनली फूड हर्बेशियस मैमल्स। अरे आ रही नहीं आ रही बात समझ? हाँ। आ रही है सर। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम, a moss provide peat that have long been used as fuel। ठीक है, पीट कोल एक तरीके से, है ना। तो एज अ फ्यूल होता है कि स्पीसीज किसकी, कुछ स्पीसीज स्फेगनम की एज अ फ्यूल यूज होती है, एज अ फ्यूल यूज होती है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे स्फेगनम पढ़ रहे हैं हम लोग, और हम लोग एल्गी में किसमें पढ़, सॉरी उसमें, हाँ एल्गी में पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हम लोग? सारगैसम। क्या पढ़ के आए हैं? सारगैसम। सुनने में क्या लग रहे हैं? सारगैसम, स्फेगनम। कंफ्यूज हो जाओगे, सारगैसम के साथ में लिख देगा, क्या लिख देगा? स्टेटमेंट बनाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट कि सारगैसम यानी स्पीसीज ऑफ सारगैसम अ मॉस यूज्ड एज अ फ्यूल। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ आ रही बात? यस सर, गलत होगा। समझ आ रही ना? क्या करेगा, इस स्फेगनम की जगह पे क्या कर देगा, सारगैसम को डालेगा, और सारगैसम को बोल देगा कि सारगैसम एज अ फ्यूल यूज होता है। पूछ गई माता, क्या हो गया? पूछ गई ना माता? हाँ। तो आगे चलते हैं। एंड एज अ पैकिंग मटेरियल, एज अ पैकिंग मटेरियल भी यूज होता है। 2 काम बता रखे हैं एनसीईआरटी स्पेगनम के, कौन कौन से? एज अ फ्यूल भी यूज होता है और एज अ पैकेजिंग मटेरियल। जहां तक मुझे लगता है कि जो है ना वैलेंटाइन डे पे जो गुलाब दिए जाते हैं ना, उसमें देखा होगा हरी हरी कुछ पत्तियां लगी होती है वो हाँ। साथ में। वो हाँ। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि वो स्पेगनम होता है, और उसका काम क्या, ये स्पेगनम का बना हुआ है स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है क्या, स्पेगनम जैसा बना हुआ है इसमें? देखना, वो भी मुझे लगता है कि ब्रायोफाइट्स ही है। वो क्या करता है, वाटर, मतलब उसको क्या होता है, एक तरीके से ट्रांसशिपमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली चीजों को, लिविंग मटेरियल जो है होते हैं ना उनको, बिकॉज देयर कैपेबिलिटी टू होल्ड वाटर, क्योंकि स्फेगनम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। इस वजह से फ्लावर क्या बना रहे हैं वो, मुझे जो लगता है कि उसको फ्रेश रखने के लिए उसके साथ में लगा के रखते हैं। बोलो हाँ या ना? यस। तो एक बार सर्च करके देखना, जो गुलाब के फूल के साथ जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, और कौन होती है उसमें गुलाब, क्या बोलते हैं उसको, कौन को क्या बोलते हैं पूरे, मुझे पता नहीं है। जो कोन होती है ना जिसमें गुलाब का फूल होता है, उसमें साथ में कुछ हरी पत्तियां डाल देते हैं वो, तो उस पूरे को क्या बोलते हैं, उस पूरे मतलब उसको बुक्के क्या बोलते हैं? बुके बुक्के तो बुके बहुत बड़ा होता है, बुक्के तो बहुत बड़ा होता है ना वो, कि उसको भी बुके भी बोलते हाँ। हैं उसको। अच्छा हाँ। तो ठीक है, तो उसमें अच्छा वो जो ग्रीन कलर की प्लास्टिक का डालते हैं, हाँ एक प्लास्टिक का होता है ना, एक हाँ सिंगल रैप होता है वो, होता है। हाँ। हाँ वो जो कुछ भी होता हो, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। मॉसेस along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are great ecological importance। ध्यान से देखो, ऊपर बताया था ना कि इनका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट, ये नहीं कह रहा कि खत्म ही होता ही नहीं कुछ काम, होता है। कैसा काम होता है?
कुछ इनको जानवर खा रहे होते हैं, है ना, कि इससे फ्यूल मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो है ना इनका यूज। इनको ट्रांसपोर्ट सेटलमेंट, मतलब कहीं से कोई लिविंग मटेरियल, ध्यान से ये भी चीज को मैंने बताना भूल गया, लिविंग मटेरियल में यूज होता है ये। लिविंग मटेरियल कहीं से कहीं ले जा रहे हो अगर आप शिप से, मतलब कहीं से कहीं ले जा रहे हो, तो लिविंग मटेरियल को फ्रेश रखने के लिए, है ना, वो खराब ना हो जाए उसमें, क्योंकि स्फेगुलम की कैपेसिटी वाटर टू होल्ड बहुत ज्यादा होती है, तो उसको फ्रेश रखने के लिए हम उसके साथ में इसको रखते हैं। तो ये भी बोल सकता है कि स्फेगुलम यूज फॉर द पैकिंग मटेरियल, है ना, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ डेड, या फिर बोल देगा ऐसे नॉन लिविंग मटेरियल, क्या बोल देगा, नॉन लिविंग मटेरियल। अरे नहीं समझ आ रही बात, सुन रहे हैं। ऐसे ही तो करता है ना वो अपने साथ ऐसे ही करता है पेपर में, छोटी चीजें कर देता है, कहीं पे नॉन लिविंग को लिविंग करता है, कहीं लिविंग को नॉन लिविंग करता है, डेड मटेरियल को उल्टा सीधा करके वो परेशान करता है। अब यहाँ पे उसने बोला कि इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ग्रेट है, क्या है, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस। किसके साथ कह रहा है कि मॉसिस अलोंग विद लाइकेन्स, तो लाइकेन्स क्या थे, लाइकेन्स आर द एसोसिएशन, लाइकेन्स आर द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, यही तो होता है, बोलो हाँ या ना। तो Yes. फंजाई और एल्गी के साथ मिलकर कौन, मॉसिस, तो मॉसिस कौन है, ब्रायोफाइट्स, ये क्या करते हैं, ये कॉलोनाइज हो जाते हैं कहाँ पे, रॉक्स के ऊपर, हाँ, रॉक्स के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उस जगह को क्या है, और प्लांट्स के लिए फिजिबल बनाने लगते हैं, कि और लोग वहां पे ग्रो करना शुरू, कि वहां पे ऐसा समझ लो कि सॉइल का फॉर्मेशन करने लगते हैं, इसका सॉइल का फॉर्मेशन करने लगते हैं, है ना, फर्टाइल सॉइल का, जैसे कि और वो लोग और लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट है ना, वो सारे लोग वहां पे ग्रो कर सके, बोलो हाँ या ना। Yes. क्या ये चीज याद रख लोगे, पूछ लिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि मॉसिस अलोंग विथ माइकोराइजा आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हैंस ऑफ, बस ये नहीं पूछा गया है, मान लो, क्या बोलोगे, सही है गलत है, मॉसिस अलोंग विथ लाइकेंस को हटा के माइकोराइजा कर देगा, क्या कर देगा, नहीं समझ आ रही बात, सुन रहे हैं, सुना रही है। माइकोराइजा क्या होता है, एल्गी का, एल्गी का बोलो, सॉरी फंजाई का, फंजाई का किसके साथ में, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में, अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, माइक्रोराइजा में कौन, फंजाई तो होता है ना, हाँ। हाँ, तो फंजाई का किसके साथ, हायर प्लांट्स की रूट के साथ जो एसोसिएशन बनता है उसको माइक्रोराइजा बोलता है। तो क्या कर देगा, मॉस के साथ में यहाँ पे लाइकेंस को हटा के क्या रख देगा, माइक्रोराइजा बोलेगा, क्या बोलेगा, माइक्रोराइजा। क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये होगा कि मॉसिस अलोंग विथ माइक्रोराइजा आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ऑन द रॉक are of great ecological importance, या mosses along with mycorrhiza play an important role in the ecological succession, ऐसा समझ लो, ऐसा ही बोल सकता है। तो ये गलत हो जाएगा, मॉसेस माइकोराइजा के साथ नहीं, माइकोराइजा मतलब हो गया कि बहुत बड़े बड़े, है ना, हायर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, और जहाँ पे कैसा है, बैरल एरिया है, वहां पे कहाँ से ग्रो कर जाएंगे, वहां पे बाद में ग्रो करते हैं हायर प्लांट्स, तो समझ रहे हो ना। हाँ। ये बात तो गलत हो जाएगी। तो लाइकेंस क्या होता है, लाइकेन होता है एल्गाई और फंजाई के बीच का एसोसिएशन, हाँ। बोलो ठीक है ना। Yes. इस तरीके से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, इतने वेरिएशन पॉसिबल थे सारे मैंने बता दिए। अब चलते हैं आगे। दे डिकम्पोज रॉक्स, देखो ध्यान से लिखा है, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, बोलो हाँ या ना, नहीं समझ आ रही बात। Yes. किसने, लाइकेन मॉस ने मिलके इतना पीटा पत्थरों को धूल बना दिया, एक तरीके से समझ लो। मतलब ऐसा ही नहीं कि दो साल में 2 महीने में काम हो गया, कई हजारों साल लग जाते हैं इसको करने में, एक फर्टाइल सॉइल को, मतलब एक इनफर्टाइल सॉइल को फर्टाइल बनाने में, ठीक है, काफी टाइम लगता है। तो उससे क्या होता है, वहां पे मिट्टी जो है ना वो सही हो जाती है, और वहां पे फिर और हायर प्लांट्स वहां पे ग्रो कर सकते हैं। तो दे डिकम्पोज रॉक्स को क्या कर देते हैं, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, बोलो हाँ या ना। Yes. नहीं समझ आ रही साक्षी, समझ आ रही नहीं आ रही, उसी समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, ये भी एक लाइन है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी क्वेश्चन है कि मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल। मैट माने
बचपन में पढ़ते थे हम लोग। क्या होती है मैट माने? क्या? मैट माने क्या होता है? मैथ्स? हम्म। अरे बोल, जल्दी से बोला करो, तुम लोग माइक ऑन करो ना अपना। नहीं पता सर इसका। अरे मैट नहीं समझते, घर पे जो जमीन में बिछाते हैं चटाई वगैरह। अच्छा वो वाले मैथ्स, मेरे को लगा दूसरा। हाँ, वही वाला मैट्स है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि मॉसेस जो है ना फॉर्म डेंस मैटर, डेंस यानी कि डेंस मैटर समझ रहे हो ना, बहुत सारी हाँ। मॉसेस बहुत पास 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 लगती एकदम ऐसा जमीन में बिछ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे मैट चटाई बिछी हुई है कोई ऑन द सॉइल। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता है दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ऐसा समझो, एक तुमने कभी देखा हो जब हमारे छत पे से है ना, जो वाटर जब इससे क्या होता है, रेन होती है, रेन है ना, रेनी सीजन होता है, तो वाटर एक पाइप लगा रखे होते हैं हम लोग, और वहां से वो कहते हैं ड्रॉप करता है पानी नीचे, जिस जगह पे गिरता है वहाँ क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है बहुत बड़ा सा एक। देखा हो तो, अगर पत्थर नहीं है तो, और पत्थर होता है तो पत्थर भी कट जाता है धीरे धीरे। हाँ। तो जहां पे मॉसेस लग जाते हैं, तो उस जगह पे मॉसेस के लगने की वजह से जब वाटर गिरता है तो सॉइल साथ में इरोज नहीं होता, मतलब सॉइल बह के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती, यानी कि एक तरीके से सॉइल इरोजन को रोकता है कौन, मॉस। अरे हाँ। मॉस का एक चटाई के तरीके से पूरे उसमें फैल जाता है, और बहुत डेंस रहता है, क्या लिखा है, बहुत डेंस। डेंस मतलब मॉस बहुत पास 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 बिल्कुल पास पास एक दूसरे से लगे हुए हैं। उसकी वजह से क्या है कि जब वाटरफॉल होता है तो दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, यानी पानी जो गिर रहा है ऊपर से उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है, और उस वजह से क्या हो जाता है, आपकी सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। नहीं समझ आ रही है, आ रही ना बात? उसके बाद कहते हैं ब्रायोफाइट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, लिवर बर्ड्स में और मॉसेस में। तो क्या इस पैराग्राफ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन हम लोगों ने टैकल कर लिए हैं, बना रही हूँ। कर लिए ना टैकल। जितने क्वेश्चन आएंगे अब हम इससे आने वाले क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लीवर बर्ड्स की। तो लीवर मतलब लीवर, लीवर मतलब लीवर, अपना अलग लीवर है ना, तो जैसा अपना लीवर होता है उसी वजह से इसका नाम लीवर बर्ड रख दिया। तो वो देखने में देखो, मार्केंसिया क्या है, एक लीवर बर्ड है। मार्केंसिया के अलावा एक रिक्सिया भी होता है, क्या होता है, एक एग्जाम्पल रिक्सिया, मार्केंसिया, रिक्सिया, नाम सुनने में एक से लग रहे हैं ना, तो वो भी क्या लीवर बर्ड है। तो अगर पेपर में आ जाए ऐसा कुछ मार्केंसिया जैसा रिक्सिया सुनने में, मैं वही चीज बताऊंगा जो तुम्हारे लिए ईजी है और थोड़ी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, फिर भी उसको याद कर लेते हैं लोग, है ना। तो मार्केंसिया, रिक्सिया सुनने में एक जैसे लग रहे हैं तो हम याद कर भी लेंगे, थोड़ा अलग नाम होता तो नहीं बताता, याद कर लेना। रिक्सिया भी क्या है, एक अपने पास आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं होगा सर, इसमें लिखा होगा रिक्सिया का नाम, जहां तक मुझे लगता है। तो लिखा है कि नहीं लिखा है, कोई बताएगा एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, रिक्सिया का? नहीं लिखा है क्या? चलो नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कह रहा है लिवर बर्ड्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सेडी हैबिटेट। ये तो सबसे, ये तो नॉर्मल सी बात है, एल्गी में भी यही बात चल रही थी। और क्योंकि इनको पानी पे डिपेंडेंस है इनकी, और पानी पे डिपेंडेंस है ना, मॉइस्ट सेडी प्लेसेस में ये मिलेंगे हमें, समझ रहे हो। तो इनको हमने बोला है क्या, इनको हमने बोला है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। पानी इनको अपने गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए। तो इस ये कोई बड़ी बात नहीं, ये ना हमें अब याद हो ही गया होगा, ये पानी वाली जगह पे हमें मिलते हैं और स्टेडी प्लेसेस पे मिलते हैं। बैंक ऑफ स्ट्रीम है ना, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन द वुड, इन जगह पे हमें ये मिलते हैं। इनको याद कर लोगे कि इसको, इसमें कुछ बताने वाली चीज है कि समझाने वाली नहीं है ना। जानते हो बैंक ऑफ स्ट्रीम्स जो नदियों के किनारे होते हैं, या जो स्ट्रीम्स जा रही हैं उनके किनारे पे मिलते हैं, है ना, बैंक पे। हाँ। मार्सी ग्राउंड में मिलते हैं, डैम्प सॉइल, मार्सी ग्राउंड मतलब जहाँ पे दलदल वाली जगह होती है, तो वहां पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। डैम्प सॉइल में मिलते हैं, बैंक ऑफ ट्री यानी कि गीली जगह पे मिलते हैं, और क्या है, बार्क ऑफ ट्री यानी कि जो बार्क होती है किसी ट्री की, उसके ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं। बार्क ऑफ ट्री समझते हो ना? अरे नहीं समझते कि समझते जल्दी बोला करो। बार्क ऑफ ट्री क्या होता है, किसी प्लांट की जो ऊपर की सरफेस होती है ना, वो बार्क दिखता है, वो ब्राउन ब्राउन कलर का, उसके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं ये मार्केट मतलब लिवर बर्ड्स। डीप इन द वुड, किसी लकड़ी के अंदर भी ये ग्रो कर जाते हैं। इसका एग्जांपल शायद था, बट मुझे भी याद नहीं रहा क्या था इसका एग्जांपल, डीप इन वुड वाला। अंदर कैसे ग्रो करेंगे सर? वही तो, ग्रो कर जाते हैं। इसका एग्जांपल मुझे याद नहीं है, बट ये ग्रो कर जाते हैं। अरे होते ही कैसे, इनमें कौन सा इनका बहुत भारी भरकम इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, सिंपल तो स्ट्रक्चर है, छोटे से नन्हे नन्हे से क्या है इनके, नन्हे नन्हे से इनके राइजोइड से, नन्हे नन्हे से इनके बॉडी स्ट्रक्चर है, समझ लो अभी।
ये चीज समझ में आना चाहिए, वुड के अंदर भी ग्रो कर जाते हैं। अब इसका एग्जांपल तुम्हें ऑनलाइन देखना पड़ेगा गूगल सर्च करके इसका एग्जांपल क्या है, तो दिखाएगा कि कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। तो क्या लिखा है कि द प्लांट बॉडीज लीवरवर्ड्स इज थाइलॉइड। कैसे लिखा है इसने, थैलॉइड्स लिखा हुआ है, बट हम पढ़ के आ रहे हैं कि मार्केंसिया मतलब जो क्या है अपने ब्रायोफाइट्स, वो कैसे हैं, वो थैलस लाइक है। कैसे हैं, थैलस लाइक है, बट इसने प्लांट बॉडी इसकी कैसे लिख दी लिवरवर्ड्स की, थैलॉइड है। अब ध्यान से सुना, इसको हम थैलॉइड पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा मॉसिस को देख लेते हैं। prominent stage of life cycle of mosses is gametophytic, which consists of two stages. First stage stage, second stage leafy stage। आ गया वो जो लिखना चाह रहा था, टेस्ट सॉलिड की स्टेबल से तो कुछ मॉस फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस जैसे ठीक है, ये सारा हो गया। चलो इसमें भी शायद नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। जो मुझे बताना था उसमें लिखा नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इसमें जो एनसीईआरटी लिखती है प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ड्स थैलॉइड्स लिखती है। क्या लिखती है, थैलॉइड। तो अगर एग्जांपल में मतलब क्वेश्चन में थैलॉइड भी आ जाए ना, तो थैलॉइड में टिक कर देना। और लेकिन दो ऑप्शन दे रखे हैं, थैलस लाइक और एक होगा थैलॉइड, तो हम थैलस लाइक को टिक करेंगे। किसको, थैलस लाइक को। बट एनसीईआरटी लिखती है कि प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ड्स इज थैलॉइड। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है मार्केंसिया। क्या दे रखा है, मार्केंसिया। ठीक है, हाँ। तो पॉसिबल तो ये होगा कि वो जब क्वेश्चन देगा ना, तुमसे लिवरवर्ड के साथ में तुम्हें थैलॉइड देगा। क्या देगा, थैलॉइड देगा ऑप्शन। समझ में आ रही बात, क्योंकि इसने अपने आप को ही क्या कर दिया है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कैसे कर दिया, स्टार्टिंग में इसने क्या बोल दिया, यहाँ पे देखना ध्यान से, कहीं बोला, यहाँ बोला है, कहाँ बोला है, ये लिखा हुआ है थैलस लाइक। क्या लिखा हुआ है, ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, इट इज थैलस लाइक। थैलस लाइक मतलब नॉट, हाँ थैलस, थैलस नहीं है पूरा, थैलस के जैसा है। तो कल एग्जांपल क्या बताया था मैंने इसका, क्या बताया था इसका एग्जांपल, कि मैं बोलूं कि ये कुत्ता है और मैं बोलूं ये कुत्ते के जैसा है, दोनों फर्क होता है ना। अरे हाँ या ना, समझ आ रही ना बात। तो ऐसे ही अगर थैलॉइड है मतलब एक्चुअली वो थैलॉइड है, उसके रूट स्टेम लीफ डिफरेंशिएटेड नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि वो थैलस लाइक है, मतलब उसके जैसा है, कुछ हद तक उसके जैसा है, लेकिन पूरा उसके जैसा नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक क्या है, डिफरेंशिएशन आ चुका है। तो यही चीज में लिखी, बट इसमें लीवर बर्ड्स को क्या लिख रहा है, थैलॉइड लिख रहा है। तो याद रखना, ऑप्शन देख के काम करना वहां पे। ठीक है, इस चीज को लीवर बर्ड के साथ थैलॉइड। मार्केंसिया इसका एग्जाम्पल दे रखा है। मार्केंसिया के अलावा एक और एग्जाम्पल आ सकता है, रिक्सिया। क्या, रिक्सिया। तो अगर लीवर बर्ड का एग्जाम्पल पूछा जाए तो रिक्सिया भी हम टिक कर सकते हैं, मार्केंसिया नहीं दिखे। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ध्यान से, डॉर्सी वेंट्रल बोला है। क्या बोला है, डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल समझते ना, जैसे हम लोग अभी खड़े हैं, जब हम लोग लेट जाते हैं ना, तो हमारा जो जहाँ पे जो बैकबोन है ना, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल पार्ट। क्या बोलते हैं अपना, ये पीछे वाला पार्ट होता है ना, डॉर्सल है, डॉर्सल बोलते हैं। और जो हमारे सामने वाला होता है चेस्ट वाला पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेंट्रल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रल पार्ट। तो बताओ ये हाथ का ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा अपना, वेंट्रल या डोर्सल, जल्दी बोलो, वेंट्रल कहलाएगा। और पीछे वाला डॉर्सल कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो थैलस भी होता है मार्केंशिया का, वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि एक हिस्सा उसका डॉर्सल होता है और एक हिस्सा उसका वेंट्रल होता है। तो वेंट्रल हिस्सा तो कहाँ है, तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, राइजॉइड है, जमीन में चिपका हुआ है वेंट्रल। और डॉर्सल कौन सा हो गया है, जहाँ पे गैमा कप वगैरह ये ऊपर ये लगे हुए हैं। बोलो हाँ या ना। अरे समझ आ रही ना बात। हाँ तो देखो, द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक appendages in two rows on them, stem like structure, asexual reproduction in liverbirds take place by fragmentation। तो ये सिंपल सी चीज है, ये मैं पढ़ते स्टार्टिंग से ले आ रहा है। फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि टूट के बिखर जाएगा थैलस, और बिखरने के बाद क्या हो जाएगा, एक नया क्या बना लेगा, आपका नया मार्केंसिया या नया लिवर बर्ड बना लेगा। ठीक है, इसमें मुझे क्या समझना था, द लीफी मेंबर हैव टिनी, जिनके पास लीफ होती है ना, उनके पास क्या होती है, बहुत छोटी छोटी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। क्या होते हैं, लीफ लाइक, नॉट लीफ, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं इन ऑन द स्ट्रक्चर पे,
rows on the 2 रो stem. में स्ट्रक्चर वहां पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, अपेंडिसेस होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा फ्रेगमेंटेशन होता है, कोई मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, आराम से याद कर सकते हो उसको। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, ये याद रखना है। 2 तरीके बता रखे हैं ध्यान से। फ्रेगमेंटेशन से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, और गैमा कप यानी कि गैमी बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैमा से भी क्या होता है, इसका गैमा कप से भी क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बोल देगा ये सेक्सुअल को हटा के बोलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर बर्ड्स टेक्स प्लेस बाय गैमा कप। बोलो हाँ या ना। Yes. ठीक है, अब ध्यान सुनना। Yes. ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द मर्केंसिया हैव जेम्यूल। बोलो हाँ या ना। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने बताया था कि गैमा को आपको कंफ्यूज करने के लिए वो जेम्यूल के साथ खेल सकता है। किसके साथ, जेम्यूल के साथ। जेम्यूल हमने कहाँ पढ़ा था, जेम्यूल हम पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे थे, प्रोटिस्ट पढ़ रहे थे। प्रोटिस्ट पढ़ रहे थे ना, प्रोटिस्ट, अरे काय को प्रोटिस्ट पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि स्पॉन्ज के अंदर, किसके अंदर, स्पॉन्ज के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। बोलो होता नहीं होता, Yes. होता है ना। तो इसका मतलब इस जैमा से या किससे, गैमा कप से जेम्यूल तो कंफ्यूज कर सकते नहीं कर सकता। Yes. अरे एक मस्त क्वेश्चन रहेगा टनाटन, है ना। तो याद रखना है, बोल देगा कि जैम्यूल मार्केंसिया को पाया जाता है, तो तुम्हें लगेगा जैम्यूल गैमा, है ना, सुनने में एक जैसा, तो तुम उसका ध्यान से नहीं देखा तो हो गया माता पुज जानी है, क्या माता पुज जानी है, ठीक है। गैमी आर ग्रीन, ध्यान से, गैमा कैसा होते हैं, गैमी कप जो गैमा कप होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन इन कलर, मल्टी सेल्यूलर, ए सेक्सुअल बर्ड। ध्यान से, अब 3 में से अगर कोई एक वर्ड भी चेंज कर दिया गया, कोई एक वर्ड भी चेंज कर दिया गया, तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें तीनों वर्ड को ध्यान रखना है। पहली चीज, गैमा कप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना लिवर बर्ड्स का। तो गैमा का पहली चीज क्या है, ये ए सेक्सुअल बर्ड होते हैं, याद रह जाएगा। दूसरी चीज, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। बोलो हाँ या ना, ये भी याद हो जाएगा। और हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, तो इसे प्लांट किंगडम है तो ग्रीन कलर के तो होंगे ही ना। बोलो हाँ या ना, ग्रीन क्योंकि क्लोरोफिल वगैरह होगा तो ग्रीन कलर के होंगे, ये चीज हमें याद होगी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गैमा से जो चीज बनेगा वो अपने जो मान लो मार्केंसिया के अंदर गैमा है, तो मार्केंसिया के गैमा से कोई नया मार्केंसिया बनेगा, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होगा, या जेनेटिकली डिफरेंट और मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होगा, कैसा होगा। अरे बोलो, नहीं समझ आ रही बात। Morphological identical होगा. मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होगा, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होगा। देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और जहां जहां ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जेनेटिकली एज वेल एज कैसा, जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली, दोनों तरीके से ही क्या बनेगा, आइडेंटिकल मार्केंसिया बनेगा। साक्षी समझ आ रही नहीं हमारी अरे बात, अरे बोलो, Yes, तो sir. बोलो, आया समझ। तो याद रखना, इससे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन करने का बेस क्या रहेगा, इस क्वेश्चन करने का बेस रहेगा हमारा क्या, इस क्वेश्चन को करने का बेस रहेगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है, कोई वेरिएशन नहीं आता, जो चीज बनती है वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। कुछ समझ नहीं आ रही लगता बात, अरे बोलो जल्दी से। उसके बाद क्या लिखा है कि विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, छोटे छोटे क्या रिसेप्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, गैमा कप कहते हैं। तो गैमी इस सेक्सुअल क्या है, ये वर्ड है, ध्यान से, गैमी वर्ड हैं, और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये गैमा कप के अंदर पाए जाते हैं। नहीं समझ आ रही लगता, सब ऊपर से जा रही है। समझ आ रही है हमें. आ रही ना, तो गैमा कप के अंदर कौन होता है, गैमी होते हैं, ठीक है।
और स्मॉल रिसेप्टिकल है, तो ये स्मॉल रिसेप्टिकल, ये तो आपसे नहीं पूछेगा स्मॉल रिसेप्टिकल या लार्ज रिसेप्टिकल, बट इतना याद रखना चाहिए कि हम गैमा, जो गैमी है ना वो गैमा कप के अंदर होंगे। कैसे होते हैं वो गैमी, कैसे होते हैं, तो ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। बताओ हाँ या ना। और इससे मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें बता दिया है थोड़ा सा एडवांस करने के चक्कर में, कि इसमें जो चीज क्या होगी, जो चीज बनेगी वो कैसी होगी, क्या थैलाई समझ गए, थैलाई मतलब थैलस, थैले मतलब थैलस, प्लस। प्लूरल है ना, वो होता है ना सिंगुलर प्लूरल, ऐसा ये चल रहा है। हाँ थैलस उसका मतलब वही है, जो प्लांट वर्ड है उसको थैलस को थैलाई बोल दिया है। कहाँ लिखा हुआ है, मैंने देखा तो था, नहीं लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ है ये चीज, बता दो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। कहाँ गया ये वाला, ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। हाँ तो किसी एक सिंगल को उसने थैलाई बोल दिया है, ठीक है। तो यस। फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, अब पता नहीं मेरे को, बट इसका मतलब उसी से है, सिंगुलर और प्लूरल से मतलब है। ये ना, ये किसके लिए यूज करा है इसने, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, आई थिंक ये उसको इसने प्लूरल के लिए यूज करा है, ये प्लूरल के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, है ना। ठीक है, बहुत सारे के लिए, बहुत सारे जगह क्या है थैलस है, तो उसके लिए थैला यूज कर दिया। ठीक है, चले आगे। यस। थैलॉइड लाइक या फिर थैलॉइड है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा है। देखो वो ही तो मैंने बताया ना, कि हम लोग पढ़ के आए हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, जो एनसीईआरटी ने दो जगह लिखा हुआ है, एक जगह कॉन्ट्रडिक्शन करा है कि लिवरवर्ट्स को इसने यहाँ थैलॉइड बोल दिया है, बट जब हमने ब्रायोफाइट्स, लिवरवर्ट्स किसके अंदर आता है, ब्रायोफाइट के अंदर, तो इसने स्टार्टिंग में इसको क्या बोला था, इसको थैलस लाइक बोला था। तो देखो क्वेश्चन में वो आपस अपने आप को कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करेगा, यानी कि अगर उसने यहाँ पर लिवरवर्ट को थायराइड लिखा है, तो वो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, तुम्हें थैलस लाइक भी नहीं देगा और थायराइड भी नहीं देगा, एक चीज देगा कोई। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्लली वो तुम्हें लिवरवर्ट के साथ में क्या देगा, थायराइड देगा, और थायराइड अगर नहीं देता है तो तुम ऑप्शन टिक करना थैलस लाइक। अगर थायराइड थायराइड नहीं दिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो थैलस लाइक को टिक करना, वो अपना मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। अरे बोलो जल्दी से, समझ आ रही बात। यस। और मार्केंसिया में तो आंख बंद करके करना, मार्केंसिया में तो आंख बंद करके थैलस लाइक को ही टिक करना, क्योंकि लिवर वर्ड से ज्यादा एडवांस कौन होता है, लिवर वर्ड से ज्यादा एडवांस होता है आपकी मोसेस है, थैलाइड। थैलाई, बता तो रहा हूं ना, थैलाई मतलब वही सेम चीज है, थैलस को ही थैलाई बोला है, थैलस को ही थैलाई बोला है इसने, समझे। यस। हाँ, तो अभी समझ आया, चलो चलते हैं। गैमा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई, ठीक है। The gamete become detached from the parent body and germinate to new individuals। एनसीईआरटी रख के बैठे हो, नहीं बैठे हो सब लोग, यस। साक्षी एनसीईआरटी रख के बैठे हो, नहीं बैठे हो। तो देखो क्या हुआ, गैमा डिटैच हो जाएंगे पेरेंट बॉडी से, जनरेट हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल को बना लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आज इजी काम है ये तो। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड, अब थोड़ी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है, यानी कि जितने एसेक्सुअल की करनी थी कर ली। ए सेक्सुअल में हमने दो बात बताई है, कि एक तो फ्रेगमेंटेशन करेगा, या तो दूसरा फिर क्या करेगा, गैमा कब करेगा। तो ऑनली ऑनली वाला गेम यहाँ पे हो सकता है, तो हमें याद रखना है कि दो तरीके हो सकता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर बर्ड्स में दो तरीके से हो सकता है। बोलो हाँ या ना। पहला, या तो फ्रेगमेंटेशन कर लेगा, टूट के टुकड़ा मार्केंसिया का, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, है ना, तो बहुत सारे बन जाएंगे, वो हो जाएगा। और दूसरा हो सकता है कि वो गैमी फॉर्मेशन, जो कि क्या है, एक वर्ड है, क्या है, वर्ड है, जो कि गैमा कप के अंदर बनती है, उस तरीके से भी क्या कर सकता है वो, आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब हम बात करने वाले हैं किसमें, लिवर वर्ड्स के अंदर, जो कि क्या है, एक ब्रायोफाइट का है ना, डिवीजन है एक तरीके से, है ना, क्लास क्लास डिवीजन जो मानना मान लो, मतलब डिवीजन मतलब हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ना, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया ब्रायोफाइट को, लिवर बर्ड्स और मॉसेस। तो मैं उसमें से लिवर बर्ड की हम लोग बात कर चुके हैं, जो कि ब्रायोफाइट के अंदर आता है। अब हम लोग इसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट, सॉरी मेल एंड फीमेल सेक्स के बारे में हम क्या पढ़ के आए मार्केंसिया में, एक ही प्लांट पे होते हैं, एक ही थैलाई पे होते हैं, या दो डिफरेंट थैलाई पे होते हैं। मार्केंसिया में कैसा होता है सिस्टम में, मार्केंसिया में क्या होता है,
जल्दी से बोलो। मार्केंसिया के अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट थैलाई के ऊपर होते हैं, ठीक है ना बात। चलो, तो सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है, हमें जो एग्जांपल दिया है, मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसने जो एग्जांपल हमें दिया है उस हिसाब से केवल क्या है, ये मोनोसियस है। कैसे है? अरे डायोसियस है, उल्टा बोल दिया, डायोसियस सॉरी, डायोसियस है। दोनों अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या है, थैलाई पे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सारे के सारे लिवर बर्ड्स वैसे ही होंगे। उसका ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है जो कि कैसा है, डायोसियस है। और भी एग्जाम्पल इसके होते हैं जो कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं। तो ये मत बोल देना कि ऑल लिवर बर्ड्स आर डायोसियस। ये स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। बोलो हाँ या ना। Yes. ठीक है, तो वही चीज में लिखिए कि क्या होता है, सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, या फिर डिफरेंट थैलाई पे भी हो सकते हैं। सेम थैलाई पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट थैलाई पे। अगर सेम थैलाई पे हो गए तो मोनोसियस, डिफरेंट थैलाई पे हो गए तो डायोसियस। नहीं समझ आ रही बात, जल्दी से बोलो, आगे ना बात समझ। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो तीन पार्ट में होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। इसमें फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो ये देखो मैंने दिखाया था, ठीक है। ये रहा इसका कैप्सूल जिसमें क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अरे दिख रहा नहीं दिख रहा, ये रहा इसका कैप्सूल जिसमें स्पोर बनेंगे। ये रहा इसका सीटा, और इसके नीचे वाले पार्ट को इसको हम क्या बोलते हैं, फूट सीटा। ये नीचे वाला फूट रहा, ठीक है, फूट, फूट सीटा कैप्सूल हो गया। बोलो हाँ या ना। Yes. अरे ये तो मैंने फ्यूरियर का बता दिया, किसका बता दिया ये? अरे रे मोनेमॉस का बता दिया, अभी पागल हो रखा हूँ एकदम। मुझे किसका बताना था, मुझे बताना था मार्केंसिया का, है ना। तो मार्केंसिया, हालांकि इसमें तो ऐसे कोई कर नहीं रखा है क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन इसमें कर नहीं रखा है, ठीक है। तो इसमें तो स्ट्रक्चर है नहीं ऐसा, बट ऐसा याद रखना पड़ेगा, इसमें स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया हुआ है। बट इतना याद रखना है कि स्पोरोफाइट में तीन पार्ट होते हैं। स्पोरोफाइट में तीन पार्ट होते हैं, एक फूट होता है, एक सीटा होता है और एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल में स्पोर बनेंगे, सीटा उसका बीच वाला पोर्शन होगा और फूट उसके नीचे वाला पोर्शन होगा, ठीक है। आफ्टर म्यूसिस स्पोर आर प्रोड्यूस। म्यूसिस किसमें, स्पोर में म्यूसिस हो रही है। आफ्टर म्यूसिस, सॉरी स्पोर में बोल रहा हूँ, आफ्टर म्यूसिस स्पोर आर प्रोड्यूस। जाइगोट में म्यूसिस होगी, स्पोर बन जाएंगे। जाइगोट में म्यूसिस हो जाएगी और स्पोर बन जाएंगे। मतलब जाइगोट में नहीं बोलना चाहिए, जाइगोट से बन जाएगा स्पोरोफाइट। क्या बन जाएगा, जाइगोट से, ऐसा बोलना चाहिए। जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा, जाइगोट से, जाइगोट से, जाइगोट मल्टीप्लाई करेगा, जाइगोट में मल्टीप्लाई होगा। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा। जाइगोट क्या होगा, मल्टीप्लाई करके माइटोसिस करके क्या बनेगा, एक स्पोरोफाइट नाम की चीज बनाएगा। क्या, स्पोरोफाइट चीज बनाएगा। उस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। उस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। और उस स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। बोलो हाँ या ना। Yes. अरे बोलो, समझ आ रही ना बात। तो कह रहा है कि आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। तो पूछा जाएगा, भैया, माता, दादा, क्या बोला जाएगा कि बताओ स्पोर्स जो बन रहे हैं वो किस में बनते हैं, फूट में बनते हैं, सीटा में बनते हैं, कैप्सूल में बनते हैं, किस में बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और देखो दो तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट बनेगा कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द कैप्सूल बाय द म्यूसिस। दूसरा होगा स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द सीटा बाय द म्यूसिस। स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल बाय द माइटोसिस। समझ लो ना। या स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द फुट बाय द म्यूसिस। क्या स्टेटमेंट सही होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। हेलो, ये लोग ना मेरे को सबके सब मिलके उल्लू बना रहे हैं। माइक खोलो तुम लोग, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लो अब बोले रिपीट करो। तभी तो बोलो माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन करो तुम लोग। ये बोले ये साक्षी और मस्त आंसर दे रही है। बोले जो बुक में लिखा वही ठीक है। बोलिए जो बुक में लिखा है वही ठीक है। हद है मतलब यार, तुम लोग ना मेरा पोपट कर रहे हो बैठ के।
अरे तो बुक में लिखा वैसे ही है, पेपर में लिख देना ये है ना, पेपर पेपर में ये लिख देना कि जो ऑप्शन सही है वही चुन लो आप, वो है हमारे में। तो बोल देना जो ऑप्शन सही है वो वाला आप चूज कर लो। हम नहीं दे रहे आंसर। मेरे को अभी भी ऐसी आ रही। स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल बाय द म्यूसिस, ठीक है। चलो, इसने ये तो बताएंगे नहीं, बोल रही है वहीं से चुन लो अपने मर्जी से। उसके बाद क्या है, दीज स्पोर जनरेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्या है ये, स्पोर क्या आ जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, और स्पोर जनरेट करके क्या बनाएंगे, एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे। बताओ समझ आया कि नहीं आया, कि सब कुछ फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा मुझे। सिर्फ फ्री लिविंग मतलब? ओहो, ओ माय गॉड, देखो ये मान लो कोई ए, हमारे पास क्या है, हमारे पास ए नाम का, क्या बोल रही है अभी, अच्छा हमारे पास ए नाम का मान लो कोई एक लिवर बर्ड है, ठीक है, लिवर बर्ड है, इनने इसने मान लो क्या बनाया, गैमेट बना लिया, क्या बना लिया, गैमेट बना दिया, टुक टुक टुक, गैमेट बोले तो जी बना लिया इसने, मतलब मान लो मेल गैमेट बना दिया। एक और किसी मान लो बी था, उसने भी क्या बना लिया, उसने एक फीमेल गैमेट बना दिया, क्या बना दिया, एफ एम, अरे 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 एफ जी, ठीक है। यस। तो अब होगा क्या, फ्यूजन होगा इन दोनों का, इन लोगों ने फ्यूजन कर दिया, फ्यूजन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्यूजन करते ही क्या बनेगा, फ्यूजन करते ही जाइगोट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मान लो जाइगोट बन गया। इस जाइगोट में पता है क्या होगा, इस जाइगोट में होगा माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस, और माइटोसिस होकर ये बना लेगा स्पोरोफाइट, क्या बना लेगा ये, स्पोरोफाइट। देखो ये जो गैमेट बने हैं, ये जो गैमेट बने हैं वो किसी, मान लो कि आपके किसी गैमेटोफाइट के ऊपर बने होंगे, ये किसी गैमेट के पास, किसी गैमेटोफाइट, मान लो यहाँ पे मेल गैमेट ने अपना गैमेट बनाया और इसने ट्रांसफर कर दिया किसके पास, अपना गैमेट फीमेल गैमेट के पास। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना पड़ेगा, फीमेल गैमेट अपना गैमेट लेके बैठी है, इसने अपना गैमेट पहुंचाया और वहां के जाके ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फीमेल गैमेट के पास, तो उसके पास क्या होगा, जाइगोट बन गया। अब वो जाइगोट वहां पे क्या करेगा, वहां पे ग्रो करेगा, क्या करेगा, वहां पे ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, और उस जाइगोट से क्या बन जाएगा, उसी फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बन जाएगा, एक स्पोरोफाइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के अंदर होगा मियोसिस, क्या होगा, तो जाइगोट अगर 2n था और इसमें अगर हमने माइटोसिस कराया तो इस जो स्पोरोफाइट बना वो भी कैसा बना, 2n बना होगा। अब अगर इस स्पोरोफाइट में क्या कराओगे तुम, मियोसिस कराओगे, क्या कराओगे, अगर मियोसिस कराओगे तो इससे क्या, जो यहाँ पे स्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, और स्पोर कैसे होंगे, एन होंगे। अब अगर ये स्पोर बन गए, ये स्पोर कहाँ, जमीन में गिर जाएंगे, कहाँ पे, जमीन में गिर जाएंगे, और जमीन में गिरने के बाद एक फिर से नया क्या बनेंगे, पूरा का पूरा क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे। सोचो एन है ना, इसका गैमेटोफाइट भी कैसा था, ये भी एन होगा और ये भी एन होगा। अब बोलो जल्दी से, नहीं समझ आ रही बात। हाँ। तो ये स्पोर हर बार जब स्पोर बनेंगे ना, देखो जाइगोट तो जमीन में गिरा नहीं है, जाइगोट तो किस पे रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर रहेगा। अरे समझो ऐसे देखो, मान लो फीमेल, ये समय मतलब हालांकि फीमेल का एग्जांपल दिया हुआ है, इसी समझा देता हूँ क्योंकि उसमें भी सेम स्टेज मिलती है। ये रहा इसका गैमेटोफाइट, इस गैमेटोफाइट के पास क्या होगा, फ्यूजन हो गया मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, यहीं पे कहीं से आके, और फ्यूजन होने के बाद ये बन गया इसके ऊपर क्या, ये बन गया इसके ऊपर स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या बन रहा है, मियोसिस होगा इसके अंदर, और इसके अंदर स्पोर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, स्पोर। अब ये स्पोर कहाँ है, जमीन पे जब गिरेंगे, तो जमीन पे गिरने के बाद जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये गैमेटोफाइट, ये जैसे ये यहाँ से ये स्पोर नीचे जमीन में गिरेंगे तो इस टाइप का, इस जैसा ये दिख रहा है ना, इसी टाइप का नीचे वाला पोर्शन जमीन में, मतलब स्पोर के गिरने के बाद ऐसे जनरेट होकर ये ऐसा गैमेटोफाइट बना लेगा नया, क्या बना लेगा, नया गैमेटोफाइट बना लेगा। और मान लो फिर कहीं से क्या होगा, कहीं दूसरी जगह से एक मेल गैमेट आएगा और यहाँ पे फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, फिर से इस गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनेगा, एक ऐसा पूरा सा क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, नहीं बनेगा। यस। अरे बोलो, अभी समझ आया कि नहीं आया, साक्षी समझ आ गया, खुशी समझ आ गया, और निशा को समझ आएगी क्योंकि बोल रही है इतनी देर से। अरे बोलो मूर्ख, ठीक है। तो अभी समझ आया कि इस गैमेटोफाइट, सर बर्डिंग की एग्जांपल से दे दो, सो इसी है बर्डिंग, हाँ बर्डिंग, बर्डिंग से क्या, बर्डिंग से क्या, बर्डिंग से क्या कहना चाह रहे हो, बर्डिंग से
वर्डिंग से, हाँ वर्डिंग वो होता है वो बट टूट के गिर जाता है और पूरा बना लेता है। बट थोड़ा पोलाइटी का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे पोलाइटी पोलाइटी का खेल है कि गैमेटोफाइट एन था, फिर ये 2m बनेगा, ये चीज हमें याद रखनी है ना। अगर वहां से कनेक्ट हो रहा होता तो मैं कनेक्ट कर देता, बट वहां से कनेक्टिविटी इसकी बनेगी, और उसके चक्कर में तुम कुछ उल्टा सीधा याद करके जाओगे, पेपर में मेरा ना बंटा धार कर आ गया, इसलिए मैं वहां से कनेक्ट नहीं करना उसे मुझे, इसका सीधा सीधा याद रखो, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा मॉसिस के बारे में पढ़ते हैं। मॉसिस के बारे में क्या है, मॉसिस मॉसिस मतलब ये एडवांस होते हैं। पहली चीज आप पूछ जाए कि कौन एडवांस है, मॉसिस एडवांस है या लिवर बर्ड से एडवांस है, तो ये बताना कि लिवर आपका ब्रायोफाइट्स के अंदर मॉसिस एडवांस होते हैं किससे, किससे, लिवर बर्ड से, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो फ्यूनेरिया क्या होता है, फ्यूनेरिया एडवांस होता है मार्केंसिया से, अरे फ्यूनेरिया एडवांस होता है किससे, मार्केंसिया से, ठीक है। चलो ध्यान से, तो कह रहे हैं द प्रोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस इज गैमेटोफाइटिक, तो ये तो कोई रॉकेट साइंस हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइट होती है, विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, इसके अंदर क्या होती है, दो स्टेज, यानी कि इसमें गैमेटोफाइट की दो स्टेज होती है, क्या होती है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट की दो स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा, क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। और याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहा था, है ना, नहीं कि लिविंग बर्ड पढ़ा रहा था, बट कुछ तो पढ़ा रहा था, मैंने तुम्हें बताया था कि वहां पे जब फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, फ्रेगमेंटेशन की बात, तो वहां पे बोला था प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, है ना, फिलामेंटस एल्गी, ऐसा कुछ बोला था क्या, याद है, उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता था, ये बताया था। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल होता है ना इसका, फ्रेगमेंटेशन का। तो वहां पे जो हमने बोला था प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, तो प्रोटोनीमा जो है ना वो मॉस का क्या है, फर्स्ट स्टेज होती है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट स्टेज होती है ना उसको प्रोटोनीमा बोलते हैं, और उसके बाद जो दूसरी स्टेज बनती है उसको हम लीफी स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीफी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँ कि बता दो मुझे, बता दो मॉस के गैमेटोफाइट के कौन सी स्टेज में फ्रेगमेंटेशन होता है, क्या बोलोगे, अरे सो गए क्या तुम लोग, मॉस की गैमेटोफाइट के, मतलब गैमेटोफाइट जो कि मॉस का गैमेटोफाइट है ना, मॉस के गैमेटोफाइट की कौन सी स्टेज में फ्रेगमेंटेशन होता है या हो सकता है, तो प्रोटोनीमा स्टेज में, क्या बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज में, क्या होता है फर्स्ट स्टेज में। अब ऐसा बोल देगा फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा, ऐसा बोल देगा फर्स्ट स्टेज लीपी स्टेज, है ना, मतलब फर्स्ट स्टेज लीपी स्टेज, ऐसा बोल सकता है सेकंड स्टेज प्रोटोनीमा, अरे समझ आ रही बात, या फर्स्ट स्टेज लीफी स्टेज, ऐसा करके क्वेश्चन है ना क्रॉस करके वो बना सकता है, समझ आ रही है बात, तो ये भी याद रख सकते हैं, बोल दो जल्दी से हाँ या ना। तो हम याद रख लेंगे क्या, जो गैमेटोफाइट जो कि मॉस का गैमेटोफाइट है उसकी फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रोटोनीमा होती है, ठीक है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। तो मैंने क्या बताया, जैसे स्पोर देखो, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बना, स्पोर जमीन में गिरा, तो स्पोर जब जमीन में गिरेगा, जमीन में गिरने के बाद स्पोर से जो चीज पहले बनेगी ना, डायरेक्ट बनेगी, वो होता है प्रोटोनीमा, क्या होता है वो, प्रोटोनीमा। अब इस प्रोटोनीमा से क्या बनेगा, लीफी स्टेज बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज, तो यही लिखा है कि इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, देखो क्या लिखा है ना, फिलामेंटस, अगर फिलामेंटस है तो फ्रेगमेंटेशन होगा नहीं होगा, हाँ होगा ना, तो वही चीज तो पढ़ के थे, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस में, फिलामेंटस एल्गी में और ब्ला ब्ला में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बोलो हाँ या ना, तो वही चीज यहाँ पे निकल के आ गई नहीं आ गई, तो याद क्या रखना है। अब ये बोला फिलामेंटस है तो बोला कि क्रीपिंग होता है, कैसा होता है, क्रीपिंग, जमीन में ऐसा पड़ा रहता है, क्रीप करता है, क्रीप करता है ना जमीन में, मतलब नीचे जैसे घास होती है ना ऐसा, क्रीपिंग, ऐसा क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ब्रांच होता है, इसको याद रख लेना कि प्रोटोनियम ऑफ मॉसिस कैसा होता है, ब्रांच होता है या अनब्रांच होता है, तो ब्रांच होता है। अरे बोलो, हम फंजाई में भी ऐसा ब्रांच ब्रांच करके कुछ पढ़ के आए नहीं आए, बोलो, फंजाई में एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिलोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में हम लोग ब्रांच ब्रांच सेपरेट सेपरेट करके कुछ आए आए ना, हाँ तो वहां से क्या इस यहाँ से और वहां से एक क्वेश्चन की कनेक्टिविटी बन रही है नहीं बन रही है, मैचिंग बनाना हो या उसको क्या करना हो, उसको एक क्वेश्चन बनाना हो, हाँ समझ में आ रही है ना बात, तो क्वेश्चन वहां से कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है,
तो कह रहा है कि ये ब्रांच होता है एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंट्स, और क्या होता है ये अपन को फिलामेंटस देखने को मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है द सेकंड स्टेज है लीफी स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होती है? लीफी स्टेज होती है। तो लीफ मतलब कुछ लीफ लीफ दिख रहा है ना, लीफी स्टेज, लीफ वगैरह होगी उसमें। सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है लीफी स्टेज, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, यानी प्रोटोनीमा में भी स्टेज होती होंगी। ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो कह रहा है कि जो लीफी स्टेज बन रही है ना, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड, एज अ लेटरल बर्ड, यानी कि लेटरल बर्ड के फॉर्म में प्रोटोनीमा से क्या बनता है? आपकी लीफी स्टेज बनती है। बोलो हाँ या ना? यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेटरल बर्ड लिखा हुआ है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। लेटरल बर्ड के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो सर्कल मान लो लेटरल बर्ड। तो पूछा जाएगा कि लीफ, पहली चीज तो ये है कि प्रोटोनीमा किससे बनता है, मतलब सॉरी लीफी स्टेज किससे बनती है? तो प्रोटोनीमा से बनती है। प्रोटोनीमा से कैसे बनती है? तो एज अ लेटरल बर्ड के फॉर्म में बनती है, एज अ लेटरल बर्ड के फॉर्म में बनता है, लीफी स्टेज बनती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडरल एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। ओ कितना खतरनाक काम हुआ है। क्या है? अपराइट है। कैसा है? अपराइट। देखो ये दिख रहा है ना, मॉस 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 मॉस, ये बना फ्यूनेरिया, ये अपराइट है कि नहीं है? अपराइट। बोले जल्दी से, सीधा खड़ा है बिल्कुल, है ना? इसके बाद क्या है? इसके पास ये इसकी लीव देखो, ये लीव है ना, ये लीव्स, ये स्पाइरली अरेंज है कि नहीं है? हाँ। स्पाइरली अरेंज है ना, तो वही चीज तो उसने लिखी है कि अपराइट खड़ा है और इसकी जो लीव्स है ना वो स्पाइरली अरेंज होती है। ठीक है, तो देख लो क्या लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है कि दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर बियरिंग। तो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये बताओ ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ये क्या दिख रहा है? ये ये तुम्हें प्रोटोनीमा, मतलब सॉरी, ये तुम्हें फ्यूनेरिया, या हम बोले कि एक मॉस की कौन सी स्टेज दिखा रखी है? तुम्हें यहाँ पे उसका प्रोटोनीमा दिखा रखा है, या तुम्हें इसका मतलब ये उसका क्या दिखा रखा है? लीफी स्टेज दिखा रखी है। तो बताओ ये क्या दिखा रखा है उसने? जल्दी से बोलो, मुंह खोलो, साक्षी माइक करके बोलो। ये उसकी लीफी स्टेज बना रखी है, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर बना के दे देगा तुम्हें, ये वाला वहीं पे छाप देगा तुम्हारे सामने। बोलेगा ये बताओ ये मॉस का क्या है? ये मॉस का प्रोटोनीमा है या मॉस की लीफी स्टेज है? क्या बोलोगे? ये मॉस की लीफी स्टेज है। ठीक है ना बात? नहीं आ रही समझ? आ रही है बात समझ? हाँ। अब इसके बारे में कल क्या बात करी थी हम लोगों ने? ये कैसा है स्फेग्नम के बारे में उसने लिखा नहीं है, बट स्फेग्नम कैसा हो गया? मैंने बोला था चेक करा, तुमने नहीं करा? ये मोनोसियस है डायोसियस है, कैसा है ये? अरे बोलो जल्दी। साक्षी खुशी, साक्षी चेक करके बताओ जल्दी से स्फेग्नम को। हाँ, स्फेग्नम को चेक करके बताओ, स्फेग्नम कैसा है? मोनोसियस है या डायोसियस है? जल्दी से चेक करके मुझे माइक को बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ जब तक। उसके बाद थोड़ा सा और रहेगा एक करा के, और चैप्टर को मतलब क्लास को एंड करता हूँ जल्दी से। जल्दी चेक करो। इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है ना? कौन कर रहा है चेक? थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। मिला? नहीं मिला? दोनों ही बता रहे हैं। हाँ, दोनों ही बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ पूरे स्टेटमेंट बताओ, क्या लिखा हुआ है? सही है ना? तो अपने सामने जो दिख रहा है ना, वो कैसा दिख रहा है अपन को? मोनोसियस। ठीक है, तो अगर एक ऑप्शन आए मोनोसियस और डायोसिस करके, तुम्हारे हिसाब से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो क्या मान लोगे तुम? मोनोसियस मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक ही गैमेटोफाइट के पास क्या है? दोनों ही है। इसी के पास एंथ्रीडियल ब्रांच भी है, ये वाली, इसमें एंथ्रीडियम बनेगा। इसी के पास आर्चिगोनियल ब्रांच भी है, इसमें क्या बनेगा? एग बनेगा।
एक ही प्लांट के ऊपर, मतलब एक ही बॉडी के ऊपर दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये मोनोसियस है अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अरे बोलो जल्दी से, मुंह खुल नहीं रहा तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आ रही, बढ़ना है आगे नहीं बढ़ना है, हाँ पढ़ना आगे चलना है ना आगे, क्लास ओवर करनी है, जल्दी से बोलो। यहीं पे कर लेते। इतना करा दूं, इतना रह गया है, करा दूं क्या छोड़ दूं यहाँ से? बस करो। अरे बोलो जल्दी, बस करते हैं, चलो ठीक है, अपन करेंगे। तो हमारा कल से टेरिडोफाइट स्टार्ट होना, थोड़ा सा ये करके टेरिडोफाइट हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हालांकि कम पढ़ाया आज, बट चलो ठीक, कोई नहीं, हो गया जितना करना था। उसके बाद कल टेरिडोफाइट कराएंगे, और हाँ कल टेरिडोफाइट अपना आसानी से हो जाएगा, कल टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। 3 दिन की क्लास और रह गया, 3 दिन में अपना पूरा खत्म हो जाएगा। आज कितना है, आज कल अपना 1 संडे तारीख है का ना? टेस्ट है। क्या? कल संडे का टेस्ट कल नहीं है है। टेस्ट, कल को नहीं है, अरे नहीं कल को नहीं है, 9th को है। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैंने पढ़ी, बंदे तक कर देता हूँ पहले।